दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज जो हमारे चैनल पर गेस्ट है वो एक यूट्यूबर है जिनके चैनल का नाम है इंग्लिश लवर्स और उनके YouTube चैनल पर 4.6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। वो एक टीचर भी है, इंग्लिश स्पीकिंग में उनकी मास्टरी है। इसके अलावा संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पर भी वो फीचर हो चुके हैं। बस इतना ही काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए। स्वागत है सत्येंद्र सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू दीपक। और आज का हमारा जो टॉपिक है ऑडियंस के लिए कि इंग्लिश स्पीकिंग या फिर ये कहें कि फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोलें, पूरा जो थीम हमारा रहेगा वो इसी टॉपिक पर रहेगा। और यूट्यूब पर आपने चुना लोगों को इंग्लिश सिखाना। हाँ जी। क्यों? क्योंकि सच कहूँ तो बचपन से ना मुझे चस्का था इंग्लिश बोलने का। और जब स्कूल में बच्चे सर कभी ऐसा हुआ जैसे कि हम देखते हैं मूवीज में कि उसकी बेइज्जती हो गई किसी इंसान की तो वो डायरेक्ट आईएएस बना, बदला लेने के लिए इस टाइप से देखते हैं। हाँ। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से आपका मजाक बना तो आपने कहा अब तो पूरी दुनिया को मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, ऐसा हुआ कभी? दीपक भाई, सारे जो लोग हैं ना, हाँ। 90% दुनिया आज के दिन ऐसी मिलेगी जो कहती है मेरा सबसे अच्छा टाइम था बचपन का। मैं कहता हूँ मेरा सबसे खराब टाइम था बचपन का। हाँ। मुझे सबसे ज़्यादा लताड़ा गया था, मुझे बुली किया गया था। ठीक है, हाइट में छोटा था मैं, ये तो बाद में पता नहीं कैसे बढ़ गई। तो 12th तक मैं स्कूल में बुली भी हुआ। तो ये बचपन नहीं हम कह सकते हैं, टीनेज। हाँ, एक तरीके से नहीं, बचपन से भी ऐसे ही रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा मज़े वाली बात नहीं। बचपन में जो मेन स्कूल में मॉनिटर होते हैं, जो टीचर्स के बच्चे होते हैं, वो कभी कोई यहाँ से आता थप्पड़ मार रहा है, कोई वहाँ से मार रहा है, उन्हीं की मम्मियाँ क्लास टीचर बन के बैठे हैं। शिकायत करोगे भी तो किसको करोगे? तो कहीं ना कहीं आप वाली बात सही है कि और भाई बचपन में कुछ ये चीज़ें होती हैं ना, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है। तो मेरे को लगा भाई पढ़ाई देख मैं अच्छा नहीं था। मैं 12th भी धक्के से पास की है मैंने, ये मैं सबको कह रहा हूँ। मेरे 60% भी नहीं आए थे 12th में, हालांकि मैंने नॉन मेडिकल साइड ली थी, फिर भी मैं नंबर नहीं ला पाया। तो मेरे जो आसपास के थे, बचपन से मेरे साथ स्कूल में थे, मैंने एक ही स्कूल से सारी स्कूलिंग करी है, 1st से लेके 12th तक। तो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। मैं कहा भाई तू तो रह गया, बचपन से भी इनसे पिटता आया है और अब भी पिट गया। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं आंखों में आंखें डाल के बातें कर सकूं। तो तब 11वीं और 12वीं में ना कुछ ये कोचिंग के लिए आती थी हमारे स्कूल में। इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग? इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, नीट की। अच्छा कोटा वाले आते थे कि हाँ। यू कम टू अस, वी विल मेक यू एन IITN। तो इस तरह की बातें बोल के मैंने कहा ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। और जो हमारी एक इंग्लिश की टीचर थी, तो उनके साथ ना एक लड़का आता था जिसका सिम्बायोसिस पुणे में हो गया था। वो लड़का फराटेदार, जब भी आता ना स्कूल में मैडम से इंग्लिश में अलग से बात करता है, ऐसे ऐसे करके। मेरे समझ नहीं आती। मैं कहा ये है कुछ अलग, तो ये करना है। तो तब मैंने इंग्लिश पर फोकस करना स्टार्ट किया था मेरी 12th के बाद। आपने लोगों को इंग्लिश सिखाना क्यों चुना यूट्यूब पर? क्योंकि मैं चाहता था जो मेरी गति हुई है वो उनकी ना हो। अच्छा। ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकम्मा है। ठीक है, हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट और अलग होता ही होता है। इसी एम के साथ में 40 लाख लोग आपसे जुड़ गए इसी जर्नी वो में। जुड़े ऐसे कि जब लॉकडाउन आया, हाँ। तो ये मेहरबानी हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल भिवानी के प्रिंसिपल की रही मेरे ऊपर, उनकी कृपा दृष्टि से। जो आपने बात कही थी ना शुरू में कि किसी को दिखाने के लिए कि कुछ ऐसा अंदर से आग लगी हो, तो उनका खुद का यूट्यूब चैनल था। अच्छा। तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर छुट्टियों के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, उन्होंने कहा कि सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो 9th 12th 11th 12th, तो आप स्पोकन इंग्लिश ना छुट्टियों के लिए सारे स्कूल के क्लासेस की, सभी क्लासेस के लिए कोर्स तैयार कर दो, ताकि 6ठी तक के बच्चे अलग कोर्स में सीखें, 6ठी से 12वीं के अलग कोर्स में सीखें। तो मैंने बना के 2-3 वीडियो और मैंने लिंक बच्चों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया। तो फ़ोन आया, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो चैनल प्रमोट कर रहे हो। मैं कहा मैडम 10 तो सब्सक्राइबर है मेरे, ठीक है, अगर 100 व्यू आ भी जाएंगे तो मैंने कहा मैडम उनसे कमाई नहीं होती। मैडम के 300 सब्सक्राइबर थे। मैडम बोली ऐसे कैसे भाई, बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तो आपके 300 से ऊपर हो जाएंगे। तो मैडम कोई सब्जेक्ट पढ़ाती नहीं थी, तो मैडम को बच्चे सब्सक्राइब क्यों करें? मुझे ये लगता है कुछ ऐसा माइंड सेट रहा होगा, नहीं तो इसके अलावा कोई लॉजिक मुझे नज़र नहीं आया। मैडम ने कहा कि फिर ना आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई, उन्होंने DPS ने ऐप लिया कि आप इसके ऊपर पढ़ाओ बच्चों को, इस पे वीडियो डालो। तो मैं कहा जो बन गई हैं मैं कहा यूट्यूब पे डाल देते हैं। वो यूट्यूब पे डाल दी, 3 या 4 महीने में एक मेरी वीडियो वायरल हो गई। आज उस पर 25 मिलियन है। 25 मिलियन? हाँ, उस एक वीडियो ने मेरे 6 महीने के अंदर अंदर 1 मिलियन क्रॉस करवा दिए थे। एक वीडियो चाहिए होती है सिर्फ? हाँ। ग्रेट सर।
सर अब हम थोड़ा सा मेन टॉपिक पर आते हैं कि लोग ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि इंग्लिश समझ तो आ जाती है, अगर कोई बोलता है या फिर कोई वीडियो हम देख रहे हैं पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन जब बारी आती है बोलने की तो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है। वो जो प्रॉब्लम है उससे कैसे फेस करें, उससे कैसे उभरें और कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें? देखो, सबसे पहली चीज वो है आपका डर। जो आपको ये लगता है कि आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, और जो इंग्लिश बोल रहा है वो आपसे सुपीरियर है, और आपने अगर गलत बोल दी तो मजाक उड़ जाएगा, आपकी इज्जत उसके सामने चली जाएगी। तो सबसे पहले तो ये फैक्टर है। ये उन लोगों के लिए सबसे मेन टिप है जिनको इंग्लिश आती तो है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते। हाँ, सच है, आती है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं आ पाती है ना। तो सबसे बड़ा डर तो ये फियर है। दूसरा क्या होता है? प्रैक्टिस। तो ये हमारे ना आर्टिकुलेटर बोलते हैं इनको, चाहे हमारी जीभ होगी, ये जबड़ा हो गया। अगर अभी मैं फ्रेंच बोलने की कोशिश करूं या चाइनीज़ बोलने की कोशिश करूं तो आऊँ मैं हूँ चाऊँ मेरा नहीं बोल पाऊंगा ना, आप समझ रहे हो। लेकिन इंग्लिश बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। कई लोगों को ये भी गलत फहमी है कि यार इंग्लिश तो आवे है, ठीक है, स्कूल में पढ़ ली, कॉलेज में पढ़ ली, पेपर दिया है, पास हो गए, 90% से ऊपर नंबर आ गए। अब मेरा एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ, मुझे अभी ऑनलाइन कोर्स में उसने बताया ये चीज़, उसके 94 मार्क्स आए 12th में इंग्लिश में। ठीक है, कितना इंटेलिजेंट होगा बच्चा, है ना, भयंकर। लेकिन जब मैंने उससे इंग्लिश में बात करनी स्टार्ट करी, मैंने उसे बोला कि ओके प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बोला सर बोलने में दिक्कत आ रही है। तो जो नॉलेज है ना, ग्रामर है अपने अंदर, आपने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट समझा है अब तक और पढ़ा भी वैसे ही है, तो आप जो आप बात कह रहे हो ये मत सोचो कि आपको पढ़नी आती है, आपको समझ में आती है। वो आपके स्कूल की जो ग्रामर है ना, उसी का ये काम चल रहा है बैकग्राउंड में, जो आपको लगता है कि हमें आती है। लेकिन इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग, क्योंकि जब तक आप अपने जबड़े का इस्तेमाल करके बोलोगे नहीं ना, तो आपने अगर कोई कहानी उठाई तो रीडिंग सबसे बेस्ट जरिया है आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का। और इम्प्रूव मैं कहूँ 0 लेवल से स्टार्ट करने के लिए रीडिंग सबसे पहले स्टार्ट करो। स्टोरी बुक से स्टार्ट कर लो, स्टोरी समझ आती है। आप कह रहे हो ना कि इंग्लिश पढ़ सकते हैं, नोवेल उठा लो इंडियन इंग्लिश ऑथर्स के, आप कहते हो कि हाँ वो भी समझ आता है, तो अंग्रेजों के नॉवेल्स उठा लो, क्लासिकल नॉवेल्स उठा लो। या फिर ऐसी चीज उठा सकते हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट खुद का है, जिसमें इंटरेस्ट हो। हाँ, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत मजा आएगा और लंबी पढ़ पाएंगे। बिल्कुल, जैसे यंगस्टर्स हैं, रोमांटिक नॉवल पसंद है, उठा लो भाई चेतन भगत को, रविंद्र सिंह को उठा लो, ठीक है, बहुत हैं, रोबिन शर्मा, उठाओ इनको। तो इनकी जब नॉवेल्स आप पढ़ोगे तो उनके नॉवेल्स डेली लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो आप सिर्फ उसको अगर ऐसे देख के पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, रोज़ 10 पेज मोड़ के रख दोगे, अगले दिन फिर पढ़ोगे। आप किसी के भी सामने कह दो कि मैंने 50 नॉवल पढ़ लिए, 5 शब्द इंग्लिश के तो नहीं बोल पाओगे। उसका रीज़न क्या है? हम पढ़ते हैं मन मन में, तो इंग्लिश कहाँ रह गई? मन में ही रहेगी। तो जब भी आप पढ़ो ना, रीड अलाउड, बोल बोल के पढ़ो। हाँ, अभी आप अकेले में बोल रहे हो, लेकिन वही सेंटेंसेस जब सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, आपका मन कहेगा अरे एक बार बोल दे, ये तो आता है। और कई बार तो ऑटोमेटिकली मुंह बोल देगा, पता भी नहीं चलेगा, अपने आप आती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बच्चों को जो काम करना चाहिए ना, बहस करो आपस में, डिबेट करो। डिबेट में गुस्सा भी आता है, एक सुपीरियर होने का एक इच्छा भी आती है, दूसरे को दबाने का मन भी करता है, एक युद्ध जैसा लगता है, तो जीतने का मन करता है। उसमें जो आपकी इंग्लिश का फ्लो आएगा ना, वो धीरे धीरे आपको एक अलग लेवल पर लेके जाए। डिबेट दोस्तों के साथ, डिबेट करो, दोस्तों के साथ करो, क्लासमेट्स के साथ करो। ये जितने भी बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, DPSR के पुरम टाइप हैं, आप कभी भी देख लेना, इनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो बच्चा डिबेट में सबसे ज़्यादा कॉम्पीट करता है, उसकी स्पीकिंग स्किल सबसे अच्छी होती हैं, और उसी को ही डिबेट में रखा जाता है। और ना सिर्फ उसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल बल्कि उसकी पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी होगी डिबेट की वजह से, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब मेरे को आप लाख लोग बैठे हैं स्टेडियम में, उनके सामने बुलवा लो, मेरे को झिझक नहीं होगी, मेरे को बल्कि एक्साइटमेंट होगी, मज़ा आएगा। तो अगर आप कोई भी काम करते हो, अगर आप 200 के सामने खड़े हो सकते हो ना, तो आप समझ जाओ आप में फिर कॉन्फिडेंस तो आ गया, फिर डर आप में नहीं है। तो इंग्लिश क्या, आप तो मतलब कुछ भी कर जाओगे, सही तरीका ढूंढो बस। ओके, तुम्हारा पहला पॉइंट था कि कॉन्फिडेंस आपको रोक रहा है, पहला फियर आपके मन में, हाँ, सामने वाला मजाक उड़ाएगा, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आता तो आपको, लेकिन उस वजह से आप नहीं बोल पा रहे हो। दूसरा, आपको रीड करना है लाउडली, बोल बोल के रीड करना है। हाँ। थर्ड, आपको डिबेट करना है, डिबेट में हिस्सा लो, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो। ओके, डिबेट। और कोई चौथा तरीका है?
चौथा तरीका ये है कि आप अपनी डेली लाइफ में ना धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर क्या करता है, दवाई इंजेक्शन इन्फ्यूज कर देता है, ठीक है, आपके ड्रिप चढ़ती है, ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है, टोपा 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 ऐसे ही आती है ना। तो इंग्लिश अगर आप ऐसे ले लोगे तो भी मज़ा आ जाएगा। वो कैसे होगा, आज के दिन आप मेट्रो सिटीज़ में कहीं भी देखते हो, मेट्रो सिटीज़ में ये होता है कि जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं मिलेंगे, यार कल क्या हुआ, मेरे पापा ने ना मुझे स्लैप कर दिया। तो अगर आप सोचोगे तो हालांकि उन्होंने सत्यानाश कर दिया इंग्लिश का, लेकिन उन्होंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स तो यूज़ किए। अगर मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी 5वीं फेल है, तो मेरी मम्मी के साथ जब भी हम बात करते थे तो धीरे धीरे मेरी मम्मी को भी इतनी चीज़ें पता हैं कि ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया, रेलगाड़ी का समय नहीं, ट्रेन का टाइम हो गया, ठीक है, स्कूल का टाइम हो गया, रिसेस में ये खा लेना। आप बात समझ रहे हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में अगर हम इन्फ्यूज़ करते जाए ना धीरे धीरे, तो फिर ऐसे भी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। आप पहले एक सेंटेंस है, वाक्य है हिंदी का, उसमें 5 शब्द हैं, 5 में से 1 को इंग्लिश में बोलो, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, ऐसे बढ़ा लो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। मतलब अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे करके छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड ऐड करते जाओ। आप ये कर लो कि मान लो आप एक मम्मी हो अगर, क्योंकि स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग के लिए मैंने बता दिया, अगर आप एक होम मेकर हो, ठीक है, और या आपके पास माहौल नहीं है, आप किसी भी अपने बच्चे को या किसी मेंबर को फैमिली में एक्शन वर्ड से बुलाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि ये काम कर दो, ठीक है, चॉप द वेजिटेबल्स फॉर मी, कि मेरे लिए सब्जियां काट दो, स्विच ऑन द फैन फॉर मी, मेरे लिए पंखा ऑन कर दो। तो ऐसे अगर आप शुरुआत करोगे ना तो आपको ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको फिर इंग्लिश बोलने में डर लगेगा, ना ही दिक्कत आएगी। फैंटेस्टिक सर, 4 चीज़ें आपने बताई, चारों कमाल की। ये उन लोगों के लिए थी जिनको इंग्लिश अंदर से आती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, समझ आ जाती है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते। ये थी 4 टिप उन लोगों के लिए। अब बात करें उन लोगों की जिनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती, मतलब उनको समझ भी नहीं आती कई बार, तो ठीक है, तो उनको स्टार्ट कहाँ से करें? उनको एक छोटा सा रोड मैप आप दे दें। देखो स्टार्ट कहाँ से करें? मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हाँ, अर्ध सरकारी कह सकते हैं, और डीसी के अंडर स्कूल आते हैं, तो सरकारी से भी ज़्यादा नहीं होते वो, ठीक है, माहौल प्राइवेट का दे देंगे, काम सारा सरकारी होता है। तो ऐसे स्कूल से पढ़ने के बावजूद ना आपको कोई भी इंग्लिश का टीचर होगा, कोई भी टीचर होगा मेरे कहने से, तो वो कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं करेगा। पहली बात तो आपको हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी टीचर ने इन्फ्लुएंस ज़रूर किया अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा जो टीचर है ना वो हमारे अंदर ही बैठा है, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है। अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी ना हो, आप एक टापू के ऊपर अकेले छूट गए तो भी अगर आप चाहो तो इंग्लिश सीख सकते हो। कैसे? कि आप डिक्शनरी उठा लो। सबसे पहले तो आप आज के दिन तो इंटरनेट पे, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस, या मतलब कुछ भी आप देख सकते हो, कंटेंट की कमी नहीं है। आज के दिन आप ये कह नहीं सकते। पहले तो मुझे बताना पड़ता था बच्चों को कि भाई लॉन्गमैन की डिक्शनरी लिया, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लिया, है ना, लेकिन आज तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी वोकैबलरी के 1000 वर्ड्स की कोई एक PDF या कोई किताब सी उठा लो। सबसे पहले कम से कम एक जो बिगनर होता है ना उसको 1000 शब्दों की जरूरत होती है बस, अपनी जो मातृभाषा है उससे इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन करने में, बस। ओके। सिर्फ 1000 वर्ड अगर आपको आते हैं, 3000 वर्ड तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आप कोई भी अखबार पढ़ सकते हो। अच्छा, बिना रुके टुके। मतलब 3000 वर्ड वो इंसान जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो सीख जाए 100%, तो इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 100%। नोट कर लो गाइस। हाँ, और 5000 वर्ड्स की आपकी वोकैबुलरी हो जाती है तो आप द हिंदू तक को चाट के फेंक सकते हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बढ़िया। क्योंकि ये रीडिंग की जो हैबिट बन जाएगी ना फिर आपकी, तो एक कॉम्प्रिहेंशन नाम की चीज़ होती है। बचपन से स्कूल में हमें कॉम्प्रिहेंशन क्यों सिखाई जाती है? आपने भी कॉम्प्रिहेंशन में कभी अच्छे मार्क्स लाए होंगे, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन जब आपको पैसेज मिलता है, कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होंगे जिनका मतलब आपको क्या हो सकता है आधे टीचर्स को भी पता ना हो, लेकिन जो आप पूरा सेंटेंस पढ़ते हो, पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो, उससे एक थीम निकलती है, उससे आप पता लगा लेते हाँ, हो। उस थीम से आप आइडिया लगा सकते हो इस वर्ड का क्या मतलब होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करके अगर आपके 3 या 4 हज़ार तक वोकैबुलरी बन जाती है, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, आप फिर शायद मेरे से भी आगे निकल जाओगे। उस इंसान को कितना टाइम लग सकता है जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है वर्ड सीखना? क्या 1 साल लग जाएगा? 3000 4000 हम टारगेट? मैं ये कह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर, जैसे आपके मोटिवेशन में बोला जाता है कि 40 दिनों का या 21 दिनों का कुछ ऐसा होता है, ठीक है,
आदत डालनी। हाँ। तो आपको बस वो आदत डालनी है कि रोज के सिर्फ 5 वर्ड्स अगर मैंने सीख लिए और हफ्ते में एक बार उन सबको रिवाइज मैंने कर लिया सेंटेंसेस के साथ, तो शायद आप उन लोगों को भी पीछे छोड़ दोगे जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। करेक्ट। 2 साल में आपके 3000 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 6 महीने में वो पटकनी दे देंगे। क्योंकि ऑलरेडी कई सारे वर्ड्स को आते हैं। हाँ, डिनर, लंच, ये वो बहुत कुछ आता है। इंग्लिश हमारे हर हिंदुस्तानी के ना कहीं माइंड सेट में घुसी हुई है। अंग्रेज बेशक चले गए हों, लेकिन वो इतना कुछ पीछे छोड़ गए कि वो जो बची हुई चीज़ें हैं ना, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं हमारे आसपास। मैंने मेरी मम्मी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ऐसे हमारे आसपास रेडी वाले जो होते हैं ये भी मतलब आधी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी में ये भी नहीं बोलते, है ना। तो बस ऐसे ही। पहली चीज़ आपने बताई जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए वर्ड्स जो आप सबसे पहले स्टार्ट एक्शन वर्ड से स्टार्ट करो। उसके बाद क्या? सीखे कहाँ से सीखना है? कहाँ से सीखना मतलब किस चीज़ को सीख करके हम मतलब वर्ड तो ले लिए, उनको जमा करके सेंटेंस तो बनाने पड़ेंगे ना। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कोई छोटा बच्चा होता है, हाँ। ठीक है। पहले हम उसको क्या कहते हैं, बेटा खेलो, हाँ। खेलो, बोलो पापा, हो गया। तो बच्चे को वर्ड्स एक बार आ गए, उसके बाद माहौल की ज़रूरत होती है। आप धरती पे रहते हो, अगर चांद पे नहीं गए हो तो आप इंसानों से तो घिरे हुए हो। आपके पास आज के दिन टेक्नोलॉजी का सहारा है, फ़ोन तो है ही है। आप एक काम कर लो, आप ना कस्टमर केयर पे फ़ोन घुमाने स्टार्ट कर दो। आज के दिन सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चाहे बीप कर देना, मुझे नहीं पता, कि पॉलिसी बाजार में एक बार जाके अपना नंबर डाल के कोई भी पॉलिसी सर्च मार लो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास अगले दिन से कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाके कार लोन के लिए, होम लोन के लिए आप अपनी एप्लीकेशन डाल दो, इंक्वायरी डाल दो, आपके पास हफ्ते में 10 कॉल आ जाएंगी। खाओ उनका दिमाग और इंग्लिश चूज करो बात करने में। मैंने भी ऐसे ही किया है कई बार। क्या? तो कोई नहीं मिलता तो दिमाग का इस्तेमाल करो, चूज स्मार्ट वेज। तो सर माहौल, वर्ड के बाद में माहौल की माहौल फिर आप ढूंढो ना, कैसे कैसे। ये जो है क्या मतलब वर्ड्स उसने सीख लिए, उसका अगर वो कंफ्यूज हो रहा है, हाँ, तो माहौल के बीच में क्या टेंस या फिर कुछ सेंटेंस को बनाने का ऐसा कुछ सीखना चाहिए उसे, या फिर डायरेक्टली माहौल में इंटर होना चाहिए? देखो, इंग्लिश सीखने के 2 तरीके हैं, हाँ, ठीक है। एक तो आप ग्रामर के थ्रू अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर ग्रामर के बेसिस पे ही आप अपनी इंग्लिश को आगे बढ़ाइए, ग्रामर के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन ये सबसे मुश्किल और सबसे बेकार तरीका मैं इसको कहूँगा। उसका रीज़न ये है, स्कूल में हमने ग्रामर ही ना पढ़ी है। क्या कर लिया? अगर स्कूल में ग्रामर पढ़ के भी, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप नहीं और कर अगर पाए। जब बच्चा हिंदी सीख रहा है, कौन सी ग्रामर से वो हिंदी सीखा? हाँ, पूरी करेक्टली सीख गया ना। हाँ, लेकिन फिर भी देखो, तो क्या उसी तरीके को हमें अप्लाई करना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी? दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, एक तो हो गया ग्रामर वाला, ओके, ठीक है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊँ, हम बचपन से जब सब्जेक्ट इंग्लिश को स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं ना, 90% लोगों के माइंड सेट में यही चीज़ है कि सिर्फ ग्रामर से ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश का क्या मतलब है, सब्जेक्ट ग्रामर, यही है ना। तो ये कनेक्शन उनके माइंड में बैठ चुका है, तो इसीलिए हम भी ग्रामर सिखाते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा मुश्किल है। सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने जो पहले बताया था, अपनी वोकैब बढ़ाओ। सबसे पहले वोकैब को धीरे धीरे, डेली 5 वर्ड्स, ये आप 90 दिन तक कर लो। कहते हैं 90 दिन में अंग्रेजी सीखें, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ 90 दिन में अंग्रेजी सीखें। जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करें, नहीं तो मेरे चैनल पे आके मेरे को गालियाँ दें। ठीक है, तो इसका थंबनेल का टाइटल भी हो जाएगा 90 दिन में सीखें अंग्रेजी। हाँ, नहीं तो गालियाँ दे वापस आके। हाँ, वरना गालियाँ दे। ठीक है, हाँ। तो देखो, ये 90 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, 9 5 जा 45, ठीक है। 450 वर्ड्स हो गए, आधे अंग्रेज आप बन गए वहाँ पे, ठीक है। बच्चों की जो कहानियों की किताबें हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको समझ में आने लग जाएगी। वो तो आ जाएगी, तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। बोल के पढ़ो और फिर कस्टमर केयर पे करके कॉल दिमाग खाओ। नहीं तो मिरर टॉक होता है, एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, मतलब पार्टनर ढूंढते हैं आज के दिन ना, कि मेरे से कोई अंग्रेजी में बात कर ले बिना मजाक उड़ाए, ऐसा संभव नहीं है। आपका दोस्त आपकी एज ग्रुप में, अगर आप किसी को कहोगे यार आजा इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, वो कहेगा हट ना, क्यों दिमाग खराब करे, साइड हो। जो करते भी तो 4-5 वर्ड है थोड़े वल्गर, उसी को करते हैं, इधर उधर मजाक उड़ाते हैं उसमें। हाँ, मजाक उड़ाएंगे ऐसे करके ने। देखो, हम बताऊं क्या है, हम अपना नकली चेहरा दुनिया के सामने रखते हैं। मैंने संदीप महेश्वरी सर के शो पे एक लाइन बोली थी, वो दोबारा बोल देता हूँ। आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। तो हम हमेशा दूसरों की नज़रों में अपने आप को ढूंढते हैं।
तो अगर अंदर से हमारा मन कुछ करने को कहता भी है ना कि भाई इंग्लिश सीखनी है, मुझे कुछ अच्छी नौकरी लगनी है, कामयाब होना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, समाज में अपना नाम बनाना है, लेकिन जब भी हम दोस्तों के आसपास वालों के उसमें बैठते हैं वो सब एकदम से खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्त आपको ऊपर चढ़ने नहीं देते, उनके सामने आप गलत इंग्लिश बोल के अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते। लेकिन ये मैंने किया है, मैंने मजाक ही बनवाया, मेरे दोस्त नहीं है। ठीक है, देखो बातचीत होना एक दोस्ती नहीं होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोस्त वो होता है जो आपको 100% समझे, आपके बुरे में साथ खड़ा रहे और आपकी सक्सेस में वो खुश रहे। तो ऐसे लोग मिलना आज के दिन बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। तो जब मैं कॉलेज में गया ना, मैंने अपना मजाक उड़वाया जानबूझ के। मैं कहा तुम उड़ाओ, और वो मेरा बदला होता था कि एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये जो तुम हंस रहे हो ना, उस दिन मैं हंसूंगा। और मैंने ये चीज़ फिर बाद में करी भी। और आज के दिन जो भी लोग मेरा कॉलेज में या स्कूल में मजाक उड़ाते थे, आज फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और मैं डिलीट कर देता हूँ आधों की। तो ठीक है, कईयों की एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कहते हैं कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी की मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस दैट इफ़ यू मेक फन ऑफ समवन, ठीक है, किसी का मजाक आप उड़ा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आप पर जरूर लौट के आएगा। हाँ, तो मेहनत करते रहोगे ना, चाहे वो इंग्लिश हो भाई, चाहे कोई भी स्किल हो। ठीक है, इसको आप ये मत समझो कि ये कुछ ऐसी माया है जिसको कोई कर ही नहीं पाया। सबने इंग्लिश सीखी है और ये हमारी एक तरह से मजबूरी है। इसीलिए मैं मेरे चैनल पे भी कहता हूँ, इंग्लिश सीखो लेकिन इंग्लिश मैन मत बनो, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेज मत बनो। इसी से रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन भी आएगा मेरा। हाँ। इसी को हम समराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, स्क्रैच से इंग्लिश सीखने के लिए पहले आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करो, 1000 वर्ड्स कम से कम टारगेट रखो, 1000-2000 बस। उसके बाद में माहौल में एंटर हो, अपना मजाक बनवाने के लिए इंग्लिश बोलो जितनी बोल सकते हो। नहीं, तैयार रहो उस चीज के लिए, तैयार रहो उस चीज के बी लिए। रेडी टू ओके ओके फॉर दैट। ओके, ठीक है, पीपल विल मेक फन ऑफ यू। ठीक है, और जो कस्टमर केयर वाला जो पॉइंट बताया था, वो तो कस्टमर तगड़ा ही केयर था। है, मिरर टॉक है, और कोई मतलब ढंग का अगर दोस्त मिल जाता है हाँ। तो वो है। और मैंने एक तरीका अपनाया था, वो शायद मैंने ओपनली बताया नहीं, आज बता देता हूँ। स्कूल के बाद मैंने गर्लफ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो कॉलेज में आप जाते हो तो लड़के तो ज़्यादा दोस्त बने नहीं, तो लड़कियों से बात की तो मैं कंडीशन रख देता था। मैंने कहा मैं इंग्लिश में बोलूँगा, चाहे सही हो या गलत, मैं कहा तुझे सुननी पड़ेगी, तभी आप मेरे गर्लफ्रेंड रह पाओगे। तो कई टूटी इस चक्कर में, मैंने कहा टूटने दे। बताया ना, सच्चा साथी वो नहीं है ना, वो बस आपसे मिठू मियाँ मिठू करने के लिए आया है। तो मैं उसमें कभी नहीं रहा, मैं इंग्लिश बोलता था, कानों में खून निकलो, चाहे गले के दर्द हो, कुछ भी हो, समझ आए ना आए। मेरी वाइफ जो हैं फ़िलहाल, वो शादी से पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो मुझे इंग्लिश में सुनती थी। तो आप जो कह रहे हो कि इंग्लिश समझ पाते हैं, तो मेरा उनसे बात करने का ये तो हो गया कि उनको इंग्लिश पूरी समझ में आती है, चाहे इंग्लिश मूवी दिखा लो, सुनना उनको बड़ा अच्छे से आता है इंग्लिश। हालांकि वो बोलती नहीं है, शायद इस वजह से कि जो लोगों को डर होता है, फियर, या उनको कभी ज़रूरत महसूस नहीं है, वो उनका टेक है, मैंने कभी फोर्स नहीं किया। लेकिन आपको पार्टनर चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, माहौल चाहिए, उसके बिना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बोलोगे नहीं। सबसे मेन तो माहौल काफ़ी हाँ फैक्टर है, बहुत बड़ा है। बोलोगे नहीं तो ये भाषा है भाई, आएगी नहीं कभी। करेक्ट करेक्ट सर, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया आपने आंसर किया इस चीज़ का सर। और ये भी है ना कि आपको कुछ आता ही नहीं है तो खोने को क्या है आपके पास में अभी, जो आप इतना डर रहे हो। हाँ, सब कुछ पाने को ही है, थोड़ा बहुत आपकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन बाद में बहुत इज्जत आ जाएगी उससे आपके पास, 100%। बहुत अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। मैं एक छोटा सा एक वाकया शेयर करता हूँ। हाँ। कि जब मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक हो गई थी, तो मेरे को ये था कि जो मेरे दोस्त थे स्कूल के, वो इंजीनियर बन गए थे, कोई आईआईटी में चला गया, कोई डॉक्टर बन गया। ठीक है, फिर एक बंदा इंजीनियरिंग करके घर पे बैठा था, मतलब प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा था वो। तो मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा हाय, दिस इज स्टीवन कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, सो आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू, आर यू रेडी फॉर इट? बोला यस सर आई एम रेडी फॉर दैट। तो मैंने 2-4 सवाल अंग्रेजी में खींच के बोले, मैं कहा आई डोंट थिंक यू आर फिट फॉर इट, you are not able to communicate with me in English, are you not feeling confident, what have you learnt in your school, didn't your teachers teach you anything? तो भाई मैंने उसको रुला दिया। और फिर वो फ़ोन रखने को हुआ ना, मैं कहा भाई मैं इसके अंदर बोलूँ, बोला वे साले कुत्ते, बोला तूने मेरा मजाक बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कुछ बन जाते हो ना, तो वो जो खुशी आपके अंदर आएगी, वो जो सारा दर्द आपने झेला है ना, सब
पैसे वसूल हो जाते हैं। ब्रिलियंट सर। हम इंग्लिश 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 की बातें कर रहे हैं और बीच में एक पॉइंट आपने छेड़ा भी था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। हाँ, इंग्लिश का ऑब्सेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जितनी बुरी हालत हमारी मातृभाषा की हिंदुस्तान में इतनी शायद किसी देश में नहीं होगी, इतनी बुरी हालत हिंदी की भी लोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आपके क्या विचार है कि हिंदी की जो बुरी हालत हो रही है इसको लेकर क्या विचार है इंग्लिश के चक्कर में? देखो हम पता है क्या करते हैं, हम लोग एक चीज़ करने में बड़े माहिर हैं, वो है क्रिटिसिज्म। क्योंकि जब कुछ करना ना पड़े तो सबसे अच्छा होता है लोगों को क्रिटिसाइज़ कर दो, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि ना भाई हम तो हिंदी बोल लेंगे, वो लोग निकम्मे हैं, वो लोग कुछ कर नहीं सकते। सच ये है, कई लोग मेरे चैनल पे कमेंट करके कहते हैं, बोला हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी दिवस पे 2-4 कमेंट तो पक्का आएंगे मेरे पास, ठीक है, कि भाई सर आप तो गलत कर रहे हो, एक हिंदुस्तानी होके आप कैसे मतलब अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हो। मैंने कहा मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, मैं अंग्रेज नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग ना अंग्रेजी सीखे हुए भी अंग्रेज बने हुए हैं, पहले आप उनको सुधारो जाके, ठीक है। भाषा कभी भी एक इंसान के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करती, वो एज ए स्किल आपको एक मौका देती है बाकी दुनिया के साथ जुड़ने का। जो पूरी दुनिया में लिटरेचर है, रिच लिटरेचर है, ठीक है, वो आप कैसे सीख पाओगे, दुनिया से कैसे जुड़ पाओगे? अगर इंग्लिश आज के दिन 100 से ज़्यादा देशों में बोली जाती है, समझी जाती है, तो आप क्या एक टापू पे रहना चाहते हो अपनी हिंदी भाषा को लेकर? अगर आप संस्कृत बोलते हो और संस्कृत को आप इतना प्रचार करो कि 100 से ज़्यादा देशों में बोलने लग जाए, हो सकता है मैं ही संस्कृत सीख के मैं संस्कृत का टीचर बन जाऊंगा। मेरे को क्या करना है इंग्लिश का टीचर बन के? लेकिन मैं अगर इंग्लिश सिखा रहा हूं तो मैं लोगों को सक्षम बना रहा हूं। आज के दिन कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पे एक हिंदी के टीचर को भी प्राइवेट स्कूल में जॉब नहीं मिलती अगर उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो पीटीएम में जब आप जाते हो तो सारे प्राइवेट टीचर्स सारी मम्मियों से इंग्लिश में पकापक बात करेंगे, चाहे वो होम मेकर हों, 5वीं पास हों या 8वीं पास हों। मेरे पास इतनी ऑडियंस है होम मेकर्स की, वो कहते हैं कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे आके घर पे हम पे गुस्सा ना करें कि मम्मी आपने बेइज्जती करवा दी हमारी, आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती। तो मम्मियाँ इंग्लिश सीख रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। तो अंग्रेजी सीखना गलत नहीं है, अंग्रेज बनना गलत है। दूसरा, जो आज के दिन हिंदी भाषा का हमारे जीवन में स्थान है, हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो मज़ा हिंदी में बोल के आता है, और मेरे को सच कहूँ तो हरियाणवी बोलने में जो मैंने स्वाद आया है, एक्सेंट तो आपका वही चल रहा है, वो किसी में भी नहीं आता, ये ऑनेस्ट है। और इसी तरह जो अंग्रेज हैं उनको हिंदी बोलने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमारी भाषा को कायम रखो, लेकिन इंडिया के अंदर 20 से ज़्यादा तो ऐसी भाषाएं हैं जो आपस में हम सबको आती ही नहीं है। तो मतलब ये झंडा लेके मत चलो कि हिंदी मातृभाषा, हिंदी मातृभाषा। जो भी भाषा है उसका सम्मान करना सीखो। इंग्लिश को एज ए स्किल की तरह लो कि भाई एक स्विमिंग की तरह और ड्राइविंग की तरह एक और कला है मुझ में, जिससे मैं एक और निपुण इंसान बन पाया हूँ। मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो पाई है। आज के दिन 90% जो बिजनेस होता है वो विदेशों के बिना पॉसिबल ही नहीं है, इंटरनेट के बिना कहाँ पॉसिबल है। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, गूगल वगैरह बिना इंग्लिश के आप क्या कर लोगे? नहीं कर सकते ना। तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ये समय की मांग है, ठीक है। और मैं उस मांग को पूरा करने में एक छोटा सा मेरा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, और मेरे को लगता है मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। करेक्ट सर। और मेरे थॉट्स सर इस पर ये है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उसका गलत यूज़ ना करो। जैसे कि सामने वाला अगर हिंदी में कंफर्टेबल है, उसको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, वो तो उसके सामने इंग्लिश झाड़ करके आप उसका गलत यूज़ ना करो, ना उसकी इंसल्ट करो। देखो, जो एक नकली इंसान होगा वो क्या करेगा, वो किसी न किसी तरीके से दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा, चाहे वो तो उसकी पोजीशन हो सोसाइटी में, चाहे उसके पास पैसे की पावर हो, चाहे उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स की पावर हो, या और कोई पावर हो। आज के दिन दबाना दूसरे को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश सिर्फ एक उसका साधन बन जाता है। ये जो टॉप सोसाइटी के लोग हैं वो ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ के दूसरे को गंवार मानते हैं। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था, मैं इंसिडेंट छोटा सा शेयर कर देता हूँ। मैं जब बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रहा था, मैं पानीपत में था उस टाइम पे, तो मैं काउंटर पे बैठा था, तो लाइन लगी होती है सामने एसबीआई में, तो अब थोड़ी कम हो चुकी है। मेरे टाइम पे बहुत लाइन लगती थी, आज से 10 साल पहले। लंच ही करते रहते हैं एसबीआई वाले। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप भी लंच वगैरह करते थे? वो भी सच्चाई बताऊंगा मैं, ठीक है। जब बंदा बहुत ऐसे पिस जाता है ना और उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है, हर कोई चाहता है कि बस 2 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है, वो वाली बात है। तो देखो, जब मैं क्लर्क था, सामने लाइन लगी हुई थी,
मैं फटाफट काम कर रहा था अपना, एक आया चश्मा लगा के साइड से, बोला ये चेक कैश कर दीजिए प्लीज़, मुझे थोड़ा जल्दी है। मैं देखा, मैंने कहा भाई सरकारी नौकरी करूँ मैं तेरे बाप का नौकर को नहीं, मैं लाइन में लग जा, ठीक है। तो वो मैनेजर के पास जाके कुछ अंग्रेजी बोल के साइन करवाया मैनेजर के, ठीक है। बोला अब करना पड़ेगा, आते ही बोला अब करो इसको। मैंने कहा अब तो चाहे चेयरमैन आ जाओ स्टेट बैंक का, मैं कहा तो भी ना करे, मैं कहा मैं भी जाट राम हूँ, जो बात का नहीं वो जाट का नहीं है। तो मैंने कहा जा अब तो लाइन में ही लूँगा। फिर मैनेजर आया उठ के, बोला सतेंद्र कर दो यार इसका। मैं कहा ऐसा है सर, बाद में बात करेंगे, इस बंदे के लिए अब मेरे को मत कहो, चाहे आप आज के बाद मेरे को कोई काम देना मत, चाहे आज दिन खत्म होने के बाद आप मेरे को सस्पेंड कर देना, मैं इसका नहीं करूँगा, बात खत्म। तो वो खड़ा रहा साइड में, जब सारे लोग चले गए, सबका काम हो गया, तो फिर वो आया, बोला ब्लडी नॉनसेंस इडियट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा हे मिस्टर लिसन टू मी, इट्स जस्ट बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश इट डजंट मीन दैट यू कैन से शिटी थिंग्स टू मी, ओके होल्ड योर टंग एल्स आई नो व्हाट टू डू। तो बोला ओह सॉरी। तो मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश भी आती होगी। तो जो आपने कहा ना कि अपने आप को कुछ और ही समझने लग जाते हैं, दो शब्द इंग्लिश के आ जाते हैं, तो ये सच भी है। लेकिन जिस इंसान का स्वभाव अंदर से गंदा होगा ना, चाहे वो इंग्लिश से दबाए, पैसे से दबाए, पावर से दबाए, वो दबाएगा वैसे। दबाने वाले दबा देंगे, दबाने वाले वैसे भी दबाएंगे, चाहे किसी भी चीज़ से दबाएं। इंग्लिश तो एक बस उनको मीडियम मिल जाता है, मीडियम मिल गया बस। ओके। और इंग्लिश अगर सीखना है तो इसलिए सीखो ताकि इंग्लिश सीखने से आपकी जिंदगी में और भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए, नए नए रास्ते खुल जाए, आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओ, नए नए देशों को एक्सप्लोर कर पाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, उससे कहीं जरूरत पड़ गई तो आप फंस ना जाओ। एग्जैक्टली इन रीजन की वजह से आप इंग्लिश सीखो। लेकिन अगर सामने वाला बंदा हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप उसके साथ हिंदी में ही कंफर्टेबली बात करो, क्योंकि इंग्लिश है तो आखिरकार एक कम्युनिकेशन टूल ना। तो उसके लिए आप करो ना, जहां आपको जरूरत पड़ गई, फ्यूचर में पड़ गई तो क्या करोगे, उसके लिए आप सीखो। एग्जैक्टली, ये बी रेडी फॉर द वर्स्ट। करेक्ट सर। सर बहुत बातें हो गई इस पर, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा फनी भी बनाते हैं इसको। हाँ, नहीं अब तक क्या इंटरेस्टिंग नहीं था। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब लर्निंग थोड़ी बोरिंग हो जाती है ना कई लोगों के लिए। अच्छा। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग था आपकी जो स्टोरीज है, जो एग्जांपल्स है और सटीक बातें, फर्स्ट पॉइंट या सेकंड या थर्ड, ये बस ये अप्लाई करो, सीखो, ये चाहिए मुझको तो, और वो आपने दिए। अब सर रैपिड फायर राउंड है, आपको फटाफट आंसर करना है और जो माइंड में आए वो। इंग्लिश सीखने के लिए क्या ज़्यादा बेटर है, रीडिंग और लिसनिंग? रीडिंग। बेस्ट बुक टू लर्न इंग्लिश? अंग्रेजी सीखो जीरो लेवल बाय सतेंद्र सिंह। हाय हाय। ग्रुप क्लासेस या फिर वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद ट्यूटर? ग्रुप क्लासेस। हाँ। ऑनलाइन लर्निंग या ऑफलाइन कोचिंग? ऑफलाइन कोचिंग। और आप ऑनलाइन सिखा रहे हैं, मजबूरी पर है आपने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। लर्निंग फ्रॉम बुक्स या फिर मूवीज? बुक्स। ओके। लर्निंग फ्रॉम बुक्स या लर्निंग फ्रॉम पॉडकास्ट? लर्निंग फ्रॉम बुक्स। ओके। लर्निंग फ्रॉम मूवी या लर्निंग फ्रॉम पॉडकास्ट? लर्निंग फ्रॉम पॉडकास्ट। लर्निंग फ्रॉम पॉडकास्ट। हाँ। ओके। डेली प्रैक्टिस या वीकली प्रैक्टिस? इंग्लिश डेली प्रैक्टिस। मूवीज से अगर कोई सीख रहा है तो सबटाइटल के साथ देखे या बिना सबटाइटल के साथ देखे? विद सबटाइटल। हाँ। ओके। लेकिन उससे फायदा नहीं होगा ज्यादा, तो फिर यू विल वेस्ट योर टाइम। विद सबटाइटल जो मैंने बुक्स का बोला है, हाँ, दैट विल हेल्प। बुक्स से बेटर कुछ है ही नहीं। उसका रीजन ये है, एक इंसान ने अपने 10 या 20 साल का ज्ञान आपको कुछ पन्नों में सिमटा के दे दिया। अरे आप तो शुक्र मानो कि 100-200 रुपए में आपको उसका पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ। और मूवी क्या करेगी, 2 लैला मजनू पेड़ के चक्कर लगाएंगे हैं, वो उसकी बहन को कोई उठा के ले जाएगा गुंडा, वो जाके बचा लेगा मार काट करके, और बस फिल्म खत्म होगी। क्या सीखा आपने? वहाँ पे विजुअल्स ज़्यादा हैं। और आज के दिन जो मूवीज मिल भी रही हैं हमें, मार धाड़ के अलावा कौन सी मिल रही हैं? अभी पीछे वो हिट हुई है एनिमल। आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप किसी भी दिल्ली में किसी भी उस पे जाके आप 4 गार्ड को लेके किसी को भी मार सकते हो, मार दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्कूल में आप AK-47 तर चला दोगे, आप रोला जमा लोगे अपना। भाई साहब अंबानी की जो औलादे हैं ना, वो भी नहीं कर सकती ऐसा। उन्होंने भी, एक अंबानी की अब बेटे की शादी हुई है तो उनका एक रील वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने केक काटा था और एक एल्डर एम्प्लॉय था, वो उन्होंने पैर छुए थे ना उसके, और उसने शाबाशी दी थी। भाई साहब इतनी मट्टी पलीत हो गई थी कि अंबानी वालों को, मुकेश अंबानी जी को 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके उनकी प्रमोशन करवानी पड़ी है। ठीक है, वो सिर्फ एक पैर छूने वाली चीज से। हाँ। और उनका पूरा हाथियों का, जानवरों का एक जू खुलवाया है गुजरात में। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि ही इज एन एनिमल लवर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ओके। हाँ।
मतलब मूवीज के आप बिल्कुल अगेंस्ट है, बुक्स से आपका अलग ही लेवल का लगाव है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स? ऑफलाइन ऑफलाइन जो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ मैं ऑफलाइन क्यों नहीं करवा पा रहा, क्योंकि दो पैसे की कमी है। आज के दिन मेरे को कोई अगर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बढ़िया जगह मिले जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हो बच्चों के लिए, तो मैं तो वो टीचर हूँ जो इतना डंडा हाथ में रखें और मैं फिर सिखाऊं। तब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90 दिन में आपके बच्चे को अंग्रेजी मैं बुलवा के छोड़ दूंगा, गारंटी दे दूंगा ऑफलाइन अगर मेरा इंस्टीट्यूट खोला तो। क्या ज़्यादा मुश्किल है, हिंदी वाले को इंग्लिश बोलना या फिर इंग्लिश वाले को हिंदी सीखना? इंग्लिश वाले को हिंदी सीखना। हिंदी टफ है? हाँ, हिंदी टफ है, इंग्लिश तो बहुत आसान है। तो हम हिंदी बोल सकते हैं तो फिर इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? एग्जैक्टली। हाँ। बेस्ट ऐप टू लर्न इंग्लिश? इंग्लिश लवर्स ऑन गूगल प्ले स्टोर। बेस्ट प्लेटफॉर्म? हाँ, इंग्लिश लवर्स ऑन यूट्यूब। ओके। आपको लाइफ में जो आप पाना चाहते थे सब कुछ मिल गया, कुछ और बाकी रह गया? सब कुछ सब कुछ मिल गया, जॉब या बिजनेस? हाँ, जॉब ना, बिजनेस बिजनेस। ओके। घर का खाना है बाहर का खाना? घर का खाना। पैसा या हेल्थ? हेल्थ। मतलब वेल्थ हेल्थ में से आप हेल्थ चुनेंगे? हाँ। ओके। मनी या फेम? फेम। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? रियल एस्टेट। ओके। बाइंग हाउस और रेंटिंग इट? बाइंग। बाइंग हाउस। ओके। फर्स्ट प्रायोरिटी बाइंग हाउस होना चाहिए, खुद की छत होनी चाहिए, उसके बाद रियल एस्टेट में आप कुछ अलग सोच सकते। स्टॉक या म्यूचुअल फंड? थोड़ा फाइनेंस में हम आ गए। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। ओके। वर्क अलोन और हायर पीपल? हायर पीपल। आपकी टीम में है लोग? हाँ। स्पेंडिंग मनी ऑन मैरिज और इन्वेस्टिंग इट? इन्वेस्टिंग इट। इन्वेस्टिंग। हाँ। मैरिज में पैसा वेस्ट करने में आप भी थोड़ा अगेंस्ट है इसके? नहीं, मैं तो कहता हूँ शादी ही मत करो। ओहो हो, क्या बात कर रहे हो? शादी कोई जरूरी है नहीं। हाँ। बेवकूफ़ लोग शादी करते हैं, मैं भी एक बेवकूफ़ हूँ। शादी करना तो एक गलती है, बच्चे पैदा करना पाप है। अरे रे रे, टाइम से क्योंकि जिन्होंने कर लिया उनका एक अलग रिश्ता बन जाता है अपने बच्चों से। बिकॉज आई लव माई चिल्ड्रन लाइक एनीथिंग। ठीक है, मैं मेरे बेटों से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ इस दुनिया में। लेकिन वो आपको करना क्यों है? आप पहले अपना जो लक्ष्य है ना, इस धरती पे आप पैदा हुए हो, क्या सिर्फ वही जानवरों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए? जानवर भी खाते हैं, अपने आप को रिलीज़ कर देते हैं, वो भी सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो? ठीक है, आप अगर बच्चे पैदा करो तो इसलिए करते थे पहले लोग कि उनको लड़ने के लिए ज़्यादा लोग हों उनके कबीले में और उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहे। ठीक है, आज के दिन तो ऐसे कर रहे हैं। बोला क्यों कर रहे हो? बोला दुनिया कर रही है। लेकिन आजकल तो आधे लोगों के होने ही बंद हो गए हैं, तो अभी IVF चल गए हैं। ठीक है, मत करो ना, दिक्कत क्या है? लेकिन हमें उसमें हर्ड रेस में रहना है हमें, है ना, समाज की रेस में बने रहने के लिए। बस उसके लिए। वही मैंने कहा ना, आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम, उसी पे चल रहे हैं हम। गजब। तो फिर तो मैरिज का पूरा पैसा बच जाएगा लोग अगर आपकी बात पर अमल करते। नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं है शादी करने का। हाँ, बच्चे हैं तो इतने अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं। हाँ। दुनिया के बच्चे पाल लो, इतना ही प्रेम फूट रहा है तो। ठीक है, इतने जानवर, इतनी गाय, सेवा ही करनी है तुम्हें तो करो सेवा, उनकी गौशाला खोलो, कुत्तों के लिए तुम अलग से फार्म बनाओ अपना, इतने ही सेवा भाव है तुम लोगों की तो करो वो काम ना। इतने स्ट्रे डॉग्स हैं दुनिया में, ठीक है, आधी से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इतने स्ट्रे बंदर घूम रहे हैं, उनको पालो, करो सेवा। लेकिन नहीं, हमें तो समाज में अच्छा दिखने के लिए अच्छा घर, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, ये सब चाहिए। आप देसी हैं तो दूध या दही क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? दही। दही। देसी खाना या विदेशी खाना? देसी देसी एनी खाना। टाइम। माय फेवरेट डिश चूरमा। दाल बाटी चूरमा? दाल बाटी चूरमा नहीं, वो एक राजस्थान का सूखा चूरमा होता है। रोटी से बनता है वो या फिर बाटी से बनता है वो? सर्दियों में हमारे हरियाणा में बाजरे की रोटी बनती है, तो उसमें गुड़ का जो चूरमा होता है ना, घी का निचोड़ के, घी डाल के, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं धरती पे। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी एनी टाइम। हिंदी या हरियाणवी? हरियाणवी। बोलने में थोड़ा स्वाद आ। हरियाणवी का अलग ही लोगों में वो है। हाँ। तो यहाँ पर हमारा ये रैपिड फायर खत्म हुआ। अब फिर से हम थोड़ा सा चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। हाँ, नहीं अच्छा लगता है, और मेरे को ये लगता है कि भाई इतनी यंग एज में, मतलब दीपक इतनी मेहनत कर रहा है और मैं इस एज में कुछ भी नहीं कर रहा। अरे नहीं सर, पूरी सब कुछ बताया आपने, क्या क्या किया। मेरे को तो इंग्लिश से ज़्यादा ना लाइफ की बातों में मज़ा आता है। मैं ओशो को सुनता हूँ। ओशो को सुनता हूँ, मानता हूँ। आजकल बहुत लोग सुन रहे हो और शायद जानता हूँ और समझता हूँ और अच्छे से फॉलो भी कर रहा हूँ। फैक्ट के साथ में बातें करते हैं, लगता है कि मैं मेडिटेशन भी करता हूँ और मैं लोगों को ये भी बता सकता हूँ कि मेडिटेशन जो है ना, वो आपका खाने पीने की तरह लाइफ का अगर एक इंटीग्रल पार्ट आपने नहीं बनाया तो आप एक जानवर की ज़िंदगी जी रहे हो। फिर मेडिटेशन अगर एक
कुछ भी नहीं पता किसी को, हाँ। तो आप क्या बोलेंगे कैसे करना चाहिए मेडिटेशन? बहुत ही simple। मेडिटेशन करते नहीं हैं, मेडिटेशन होती है। कैसे? सिर्फ सीधी कमर रख के, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठ जाओ, चौकड़ी मार के 10 मिनट का अलार्म सेट कर दो और सिर्फ सांस पे फोकस करो, कुछ करना ही नहीं है। बस That is सांसों फोकस meditation। करो, डीप बस ब्रीथिंग करो, सांसों फोकस बस। करो 10 मिनट डेली। 10 मिनट डेली। ओके, इससे आपकी फोकस बढ़ेगी और आप इंग्लिश फोकस सीख बढ़ेगी, जाओगे। एनर्जी अलग लेवल की महसूस करोगे। ये जो कहते हैं ना कि यार सारा दिन थका थका रहता हूँ, सुबह करके देख 10 मिनट। मैं 40 साल का हूँ, ले आओ 20-22 साल के लौंडे को, लड़वाओ पंजा, करवाओ कुश्ती, है ना। तो हर चीज़ मैटर करती है। सर अब इसके बाद में हम चलते हैं, 1 लाइन या 1 वर्ड में आंसर करना है, ठीक है? हाँ, ये मुश्किल है। या फिर चलो छोड़ो, थोड़ा बड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एजुकेशनल मिनिस्टर बन जाओ इंडिया के, तो हाँ। एजुकेशन सिस्टम में आप क्या चेंज करोगे? मैं एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले तो पूरा गवर्नमेंट कर दूंगा, प्राइवेट सब खत्म कर दूंगा मैं। ओके, ठीक है। क्या हर किसी को इंग्लिश सीखनी चाहिए, यस और नो? हाँ, सीखनी चाहिए हर किसी को। बिल्कुल। ऐसा पर्सन जिसके साथ आप पूरी लाइफ रहना चाहते हो, खुद के साथ। खुद के साथ। आपका मटेरियलिस्टिक गोल या फिर कोई सी चीज़ जो आप पाना चाहते हो, पाई नहीं है या फिर पा ली है, ऐसी कुछ? ऐसा एक चीज़ थी, गाड़ी, जो मैं चाहता था कि मेरे पैरों के नीचे मतलब कुछ हो। कौन सी? है Audi Q3 है फिलहाल मेरे पास। हाँ, तो वो जिस दिन ली उस दिन खत्म। बस वो पाना चाहते थे, आप पा लिया, बस मटेरियलिस्टिक खत्म। चीज़ों में। हमेशा यही होता है। ओके, जिस दिन आप डेथ बेड पे होगे ना, तब तक आपको ये लगेगा बस ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। लेकिन जब भी वो चीज़ पालोगे ना, ऐसे लगेगा क्या था ये क्या ही था, इसके लिए पीछे इतना पागल था मैं, इतना टाइम वेस्ट किया इसके पीछे मैंने, ये लगता है हर बार। सर ये चीज़ तो हर किसी को याद होती है, जब कोई मंथ में सबसे ज़्यादा अर्न करता है, तो आपका ऐसा कौन सा मंथ था और कितना अमाउंट था जब आपने अर्न किया हाईएस्ट अमाउंट किसी अब मंथ तक का हाईएस्ट अमाउंट मेरा गया है 12 लाख लाख मंथली? हाँ, ओके ओके सर। एक तरीके से एवरेज ही चलती रहती है। अच्छा, लेकिन वही हाईएस्ट भी गया? हाईएस्ट मतलब एवरेज ही चलता रहता है पिछले एक साल से, बहुत मतलब ऐसा नहीं गया ना, ऐसा ऐसा आपका चलता है ग्राफ? नहीं, यूट्यूब की बात करो तो अलग है, अगर टोटल महीने की एक इनकम की बात करूं तो अलग है। वही पूछ रहा हूँ मैं, ओवरऑल यूट्यूब की ओवरऑल आपके जितने भी सोर्सेस है, हाँ, उसमें किस मंथ आपकी हाईएस्ट अर्निंग हुई सारे सोर्स मिला करके? अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। कितनी हुई होगी वो? 12। वही तो आ गए हम घुमा फिरा कर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगा यूट्यूब के लिए अलग पूछ रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी चीज़ जिसके लिए आप भगवान का हमेशा शुक्रगुजार हो। कि मुझे एक इंसान की समझ दी उन्होंने। ओके, सबसे बेस्ट जगह जो कि आपने अभी तक विजिट की है? ओरोविल, तमिलनाडु। ओके, आपकी फर्स्ट सैलरी? 6,500 रुपये। 6,500 रुपये। आपका फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर एज इन पर्टिकुलर तो कोई है नहीं, लेकिन सच कहूँ अब तक जिनसे मिला हूँ तो संदीप महेश्वरी सर मेरे को मुझे वही थोड़े लगा था। सुलझे हुए लगे हैं बाकियों से। हाँ। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक? हाँ, फेवरेट बुक मेरी अभी मैंने ख़त्म की है अक्षत गुप्ता जी की द हिंदू ट्रायोलॉजी। तो मुझे अब तक की मतलब सबसे ज़्यादा मतलब वो किताब लगी है जो बोरिंग नहीं है। पहली बात तो ये कहानी के रूप में उन्होंने पूरे जो हमारे धर्म में अब तक जितने मेन कैरेक्टर्स रहे हैं वो उसमें जिस तरीके से उतारे हैं, दैट्स कमेंडेबल। तो फॉर्चुनेटली मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट भी कर पाया, तो और करीब से उनको जानने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। बेस्ट पर्सन यू हैव एवर मेट इन लाइफ? बेस्ट पर्सन, मैं सच्चाई बताऊं तो मैं खुद से ही मिलके खुश हुआ हूँ आज तक। सबसे बेस्ट? मैं सबसे ज़्यादा प्यार इस पूरी दुनिया में खुद से करता हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे इतना सा सेल्फ लव का जो ये हिस्सा दे दिया कि आई एम लिटिल बिट सेंसिटिव, लिटिल बिट इमोशनल, लिटिल बिट स्पिरिचुअल। तो मैं हाथ जोड़ के रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम इंसानियत मुझ में ज़िंदा रखी है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। ओके सर, आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं? मतलब पढ़ी आपने कुछ? नहीं पढ़ी? हाँ, ओके। उसका रीज़न है, हाँ, 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो मेरा सेल्फ मोटिवेशन ही इतना तगड़ा है बचपन से कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, नहीं फिर भी हाइप की वजह से कि इसकी हाइप ज़्यादा है तो बुक पढ़ करके देखते हैं कि नहीं, बचपन से लेके मतलब रिच डैड पुअर डैड, हाँ यही सब, 100 वेज टू मेक मनी, अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये किताबें बहुत देखी, लेकिन 2 पेज पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों मैं बोर सा होने लग जाता हूँ इनसे, क्योंकि वो बातें तो शायद उससे अलग लेवल की बातें मैं मेरी लाइफ में कर चुका हूँ। मैं 30 जॉब्स छोड़ चुका हूँ, तो अप डाउन ये हार्ट बीट वाली ज़िंदगी में जी चुका हूँ। लेकिन ऑडियंस को अगर आप रिकमेंड करना चाहें कि वो इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में है, हाँ। और
बुक्स भी आप उनको साथ में दे दो कि ये बुक्स पढ़ो, बहुत कमाल की है। हाँ, तो वो 3-4 बुक्स आप फटाफट बता दीजिए। देखो, हर इंसान का अपना एक जोनरा होता है। जोनरा यानी कि आपकी सोच किसके साथ अलाइन होती है, ठीक है। तो अगर आप रोमांटिक इंसान हैं तो रोमांटिक नोवेल पढ़ें, अगर आप मोटिवेशनल इंसान हैं तो मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ें, अगर आप कहानियों में इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं तो आप फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ें। चलिए काम करिए, आपने जो कैटेगरीज बता रहे हैं आप, हर कैटेगरी में एक एक बुक बता दीजिए। देखो, रोमांटिक नॉवेल्स में तो जैसे रविंदर शर्मा जी, रविंदर सिंह हैं, उनकी मेरे को बड़ी अच्छी लगी, आई टू हैड ए लव स्टोरी, ओके। ठीक है। एक हमारे खुशवंत सिंह हैं, ठीक है, पार्टीशन पे उनका बड़ा अच्छा मतलब एक बुक है, ठीक है, 1947 पे। तो नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने MA इंग्लिश में यहाँ पढ़ा। लगा देंगे हम वो बुक। हाँ, ठीक है, वो खुशवंत सिंह की वो पढ़ी मैंने। और एक है कुली नाम से मूवी, कुली नाम से एक नॉवल है, नोवेल है, ठीक ओके। है। तो वो आप ज़रूर पढ़ें। वो आपको ये बताएगा कि एंशियंट टाइम्स में, मतलब एंशियंट कह रहा हूँ मैं, अंग्रेज़ों के टाइम में जो स्ट्रगल, जो लाइफ थी ना, वो रियल में कैसी थी। आपको खुद से प्यार हो जाएगा वो नॉवल पढ़ के। कुली मेरा बड़ा अच्छा। बिल्कुल सर। सेल्फ हेल्प में कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे आप? सेल्फ हेल्प पे मैं सच्चाई बताऊं तो शीशे में रोज सुबह 2 मिनट खुद की शक्ल अरे देखो। नहीं सर, कोई उसका इंटरेस्ट हो और वो इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में, तो उसके लिए पूछ रहा है। भाई आपका चैनल देख ले, ठीक वही है। मैं इसलिए सेल्फ हेल्प इतना जोर डाल रहा हूँ क्योंकि हमारा वो निश रहा है ना काफी टाइम हाँ, से। और दीपक भाई के चैनल को देख लें और इनकी जो डेली बेसिस के ऊपर शॉर्ट्स या वीडियोस जो भी आए उनको पर्टिकुलरली फॉलो करें, और सुनने से ज़्यादा उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। करेक्ट, वो तो नहीं तो सबसे main सुनने है, से कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड मोटिवेशन हमेशा नुकसान देता है। नुकसान देता है। सो सर, हमारे कई सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन अभी माइंड में आ रहा है कि एक्सेंट पीछे भी लोग थोड़े दीवाने हो रहे हैं इंडियंस में। तो इसको लेकर आपके थॉट्स क्या है, होना चाहिए या फिर क्या, आपके क्या थॉट्स हैं? ये एक वही बता रहा हूँ मैं कि स्टेटस सिंबल अगर किसी को अपनी इंग्लिश बनानी है, ठीक है, हवाबाजी के लिए अगर आप इंग्लिश बोलना और सीखना चाह रहे हो तो वही लोग एक्सेंट के पीछे भागते हैं। मेरा ये मानना है, आपने इंग्लिश को एज अ कम्युनिकेशन टूल सीखा है। Correct. तो आप अगर अपनी बात को इंग्लिश में सामने वाले को समझा पा रहे हो तो इतना काफ़ी है। अमेरिकन एक्सेंट, यूके एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, आयरिश एक्सेंट, 50 एक्सेंट भरे पड़े हैं दुनिया में। किस को सिखाओगे? हिंदी की बात कर लो, जो साउथ में कोई हिंदी बोलेगा उसका एक्सेंट अलग मिलेगा, नॉर्थ में बोलेगा उसका अलग मिलेगा। correct. और थोड़ा डाउन चले जाओ, मैं हरियाणवी की बात करूं, मैं जो हरियाणवी बोलने लग रहा हूं यह है भिवानी बागड़ की हरियाणवी, ठीक है। और थोड़े है कोई कुरुक्षेत्र का नहीं चले जाओ, सिरसा का नहीं चले जाओ, आपको हरियाणवी दूसरी मिलेगी। तो फायदा क्या है एक्सेंट का? आप अपनी पहचान बदलना चाह रहे हो क्या? अमेरिकन एक्सेंट सीख के आप अमेरिकन थोड़ी ना बन जाओगे, ठीक है। यूके की इंग्लिश सीख के आप कोई लंदन वाले अंग्रेजी बाबू थोड़ी ना बन जाओगे। सब कुछ शक्ल देख के तो पता चलेगा ना, ठीक है। ब्राउन कलर, ही इज एन इंडियन, ब्लडी इंडियन। तो फिर क्या फायदा एक्सेंट सीख के? और बल्कि वो हंसेंगे, और हंसेंगे, आपका मजाक बनेगा अगर आप इसे करेंगे। हाँ, आप एक्सेंट अगर सीखना भी चाहते हो तो थोड़ा बहुत इसीलिए सीखो कि आपको समझ में आने लगे इंग्लिश, इसलिए नहीं कि आई वांट टू टॉक लाइक एन अमेरिकन। माँ चढ़ने तक क्या फायदा, ठीक है। नेवर फॉरगेट योर वाई, कि आपने इंग्लिश सीखी क्यों, और बस उसी के लिए उसका यूज़ करें, उसका गलत यूज़ कभी भी ना करें। हाँ। सो सत्येंद्र सर, बहुत बहुत कमाल का गया पॉडकास्ट, और मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं भी इसका एक रोगी हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग हम स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम में पढ़े हैं 12th क्लास तक। फिर तो हमने भी बहुत कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने ऑफलाइन, वहाँ से मैंने काफ़ी सीखी। फिर यूट्यूब वीडियोज़, मूवीज़, बुक्स, इनके थ्रू मैंने काफ़ी इंप्रूव किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रह जाता है थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह वाला। तो पर्सनली मुझे काफ़ी सही लगा, तो ऑडियंस को तो सही लगेगा ही सही। सो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, और बहुत मज़ा आया सर। ऑडियंस बहुत कुछ सीखेगी। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत।